हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे। शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट को, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बैक पेपर से बीटीसी पास को नहीं मिलेगी नौकरी। और ये सिर्फ और सिर्फ बीटीसी पास के लिए नहीं, सभी कोर्सेज के लिए, चाहे वो बीएड हो, चाहे बीएलएड हो, या अब बीटीसी जो डीएलएड के नाम से जानी जाती है वो हो, बीपीएड हो, वगैरह वगैरह, सबके लिए ये आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से दिया है एक याचिका के संबंध में। क्या है वो याचिका और किस संबंध में है वो शिक्षक भर्ती से जुड़ी, आइए जानेंगे इस वीडियो में। 4 बर्खास्त शिक्षकों को मिलेगा वेतन। और ये भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो बीएड वाला प्रकरण काफ़ी ज़्यादा उजागर हुआ था फर्जी डिग्री को लेकर, तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। गैर हाजिर 14 शिक्षक मिले और वेतन उनका कटा हुआ है। तो गैर हाजिरी पर आप सभी बहुत ध्यान से सुन लीजिए बात। और नई शिक्षक भर्ती के लिए अच्छी खबर है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है और जल्द आपको कुछ नई अपडेट देखने को मिल सकती है। आदेश से संबंधित भी बात हो सकती है। चलिए सारी वीडियो को कवर कर लेते हैं, सारी अपडेट को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, आज 31 अक्टूबर है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस है और इन्होंने अपनी बातों के जरिए बहुत गहरा संदेश दिया हमको एक रहने का। और इसी वजह से इनके दिवस को एकता दिवस के रूप में, यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। इन्होंने बोला था कि आज हमें ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जाति पंथ के भेदभावों को समाप्त कर देना चाहिए और मिलजुल कर इस देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस देश को आगे ले जाने में और खुद को आगे ले जाने में अपना अमूल्य योगदान देना चाहिए। तो हम सभी इस बात पर अवश्य ध्यान दें। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बैक पेपर से बीटीसी पास को नहीं मिलेगी नौकरी, हाईकोर्ट का ये निर्णय है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आवेदन की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद बीटीसी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में फैसला देते हुए कहा कि अध्यापक भर्ती के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास सभी अर्हताएं होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद यदि कोई अभ्यर्थी बैक पेपर से बीटीसी पास होता है तो वह अध्यापक की नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं माना जाएगा। यह फैसला न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने अध्यापक पद की अभ्यर्थी अंजलि सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याची ने सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मांग की थी। याची की नियुक्ति की मांग इस आधार पर नामंजूर कर दी गई क्योंकि उसके पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 तक बीटीसी पास होने की निर्धारित योग्यता नहीं थी। याची ने बैक पेपर से बीटीसी परीक्षा 2019 में पास की। याचिका दाखिल कर याची का कहना था कि सरकार के शासनादेश 5 मार्च 2021 में व्यवस्था दी गई है कि बीटीसी के नंबर में किसी प्रकार का परिवर्तन जो बैक पेपर से होगा उसका भी अधिकार संज्ञान लेंगे। जबकि याची की इस मांग को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर ने पहले ही मानने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि याची को शासनादेश 5 मार्च 2021 का लाभ नहीं मिल सकता है। और ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात है कि 5 मार्च 2021 का जो शासनादेश संशोधन से संबंधित था वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड था जो वैलिड कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित थे, यानी कि लास्ट डेट तक वैलिड थे, अहर थे और भर्ती प्रक्रिया से होकर गुजरे थे। उनके लिए ये बात लागू होती है, न कि उनके लिए जो अनअहर हैं, यानी कि जो लास्ट डेट तक वैलिड ही नहीं है। और ये न सिर्फ बीटीसी के लिए, ये बीएड कैंडिडेट, बीपीएड कैंडिडेट, बीएलएड कैंडिडेट और तमाम शिक्षक भर्ती की योग्यता जो रखते हैं उनके लिए है। तो आप सभी इस बात को बहुत अवश्य ध्यान दें कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, भविष्य में होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए। भविष्य में होने वाली नई शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कि जो कमेटी 3 सदस्यीय कमेटी का आदेश दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उन 3 सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट अपनी सौंप दी है कल। और वो रिपोर्ट सौंपने के बाद अब देखने वाली बात होगी कि विभाग और सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट के तहत कितनी जल्दी आदेश जारी होता है और नई शिक्षक भर्ती का खुलासा कितने पदों पर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सामने विधानसभा चुनाव है तो आप सभी को कमर कस लेनी चाहिए। अगर यहाँ पर आप अपनी तरफ से थोड़ी भी ढील करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी जो होगी आपकी होगी। मैं हमेशा से आपको इत्तला करता आया हूँ, आपको आपके संज्ञान में करता आया हूँ इस बात को हमेशा से कि आप सभी अब पीछे नहीं हटना है।
सिर्फ और सिर्फ कितने हज़ार के भी 50,000 पद आए, 60,000 आए, 90,000 आए, 1,00,000 पद आए, आपको लेना तो एक सीट है ना। तो अपनी कमर एक सीट के लिए कस लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस एक सीट पे हजारों दावेदार होंगे, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि इस बार अगर आप देखेंगे तो लगभग 22 लाख के आसपास, 21 लाख कुछ हज़ार कैंडिडेट यूपी टेट के लिए अप्लाई किए हैं। इसके पूर्व में भी कई लाख अभ्यर्थी पास होंगे यूपी टेट और सीटेट भी। तो 20 लाख कैंडिडेट मैक्सिमम, ये दो बड़ी भर्ती 68,500 और 69,000 से तो काफ़ी ज़्यादा ही लोग फैमिलियर हो गए हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, और इसीलिए बीएड बीटीसी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट कर रहे थे और फिर यूपी टेट के लिए अप्लाई। तो आप सभी को इस बात को बहुत अच्छे से अपने संज्ञान में ले लीजिए कि नई शिक्षक भर्ती के लिए कमर अपनी कसनी होगी और एक सीट आपको लेकर आना होगा। जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं लगातार, मैं सभी को मोटिवेट करता आया हूं और करता रहूंगा। अगली अपडेट है कि अपर मुख्य सचिव से मिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व मंडल। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी से शनिवार को लोकभवन में मिलकर कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की। परिषद के अध्यक्ष संजीव पांडे ने बताया कि वार्ता में वेतन विसंगति दूर करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, विभागीय पदोन्नति के पदों को तत्काल भरने सहित 28 मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि अधिकांश मुद्दों पर शासन ने सहमति जताई और निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। अब सबसे देखने वाली बात यह होगी इन अधिकांश मुद्दों पर जो सहमति जताई गई है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, वेतन विसंगति और विभागीय पदोन्नति, ये दो इम्पॉर्टेंट हो गए। लेकिन पुरानी पेंशन बहाल करने पर अभी आपकी एकजुटता यहाँ पर कमज़ोर है और मेरा हमेशा से ही मानना है कि नई पेंशन जो एनपीएस है उसमें प्रमुख बदलाव करने पर आप लोग अगर जोर देते उसमें क्या, तो वो ज़्यादा जायज़ हो जाती, न कि पुरानी पेंशन। हालांकि मैं आपको आपकी एकता को नहीं तोड़ रहा हूं किसी भी प्रकार से, जो वैलिड बात है वो आपके समक्ष रख रहा हूं। दूसरी अपडेट है कि गैर हाजिर मिले 5 स्कूलों के 14 शिक्षक, वेतन कटा है उनका। बीएसए ने किया निरीक्षण, सेवा पुस्तिका में दर्ज की गई अनुपस्थिति। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने शनिवार को, ये वाराणसी संबंधित चोलापुर क्षेत्र की अपडेट है, ब्लॉक के विद्यालयों का निरीक्षण किया और इस दौरान 5 विद्यालयों के 14 शिक्षक और शिक्षा मित्र अनुपस्थित मिले। गैर हाजिर शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटने के साथ उनकी सेवा पुस्तिका पर अनुपस्थिति दर्ज किया गया। बीएसए ने पहले प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया जहां 5 शिक्षक एक साथ अनुपस्थित मिले। अब मुझे ये कहना आप लोगों के लिए अनिवार्य रूप से हो गया है कि ऐसी स्थिति में आपके पास तत्काल प्रभाव से जो भी वैलिड एप्लीकेशन हो उसको ज़रूर लगा लें। इतना बड़ा रिस्क ना लें, क्योंकि एक एक पद के लिए लाखों कैंडिडेट मारामारी कर रहे हैं भर्ती होने के लिए, और भर्ती होने के बाद लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये समझ लीजिए कि 4 बर्खास्त शिक्षकों को दिया जाएगा वेतन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के बीएड के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में बर्खास्त किए गए थे 12 शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन शिक्षकों को जुलाई माह से वेतन जारी करने के लिए आदेश दिया गया है। दिवाली से पहले फर्जी प्रमाण पत्र मामले में बर्खास्त 4 शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अब फर्जी डिग्री धारक शिक्षकों को बिना कार्यभार किए ही 1 जुलाई से वेतन प्रदान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन शिक्षकों को जुलाई से वेतन जारी करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि बर्खास्त शिक्षकों को दोबारा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा। अब ये जो मामला है, ये एसआईटी जो जांच की गई थी, जिसमें 2004-5 का जो आगरा विश्वविद्यालय का बीएड सत्र है, उसके फर्जी प्रमाण पत्र मामले में 3 साल पहले जिले के 12 बेसिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद बर्खास्त शिक्षकों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुझान किया और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बिना कार्यभार ग्रहण कराए ही 1 जुलाई 2021 से वेतन जारी करने का आदेश दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि अन्य जो शिक्षक हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र के अंतर्गत आते हैं उनका क्या होगा, तो जल्द ही इस पर भी आपको आदेश देखने को मिल सकता है।